भिंडी, जिसे ओकरा या लेडीज फिंगर भी कहते हैं, इंडिया में बहुत फेमस सब्जी है। ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का अच्छा सोर्स है। भिंडी की खेती इंडियन फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अच्छी इनकम होती है। बहुत से फार्मर्स भिंडी को कैश क्रॉप की तरह ग्रो करते हैं, मतलब इसे मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। भिंडी इंडिया के कई हिस्सों में उगाई जा सकती है। ये एक हार्डी क्रॉप है जो अलग अलग क्लाइमेट्स में भी हो सकती है, इसलिए ये अलग अलग रीजन्स के फार्मर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। भिंडी इंडियन क्विजीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे कई तरह के डिशेस में यूज किया जाता है। अच्छी भिंडी की यील्ड के लिए प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। फार्मर्स को भिंडी के सीड्स बोने से पहले जमीन अच्छे से तैयार करनी चाहिए। मिट्टी को अच्छे से प्लाउ करना चाहिए ताकि वो लूज और एरी हो जाए। इससे रूट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। मिट्टी में मेन्योर या कंपोस्ट डालने से वो फर्टाइल बनती है। नॉर्थ इंडिया में भिंडी के सीड्स बोने का बेस्ट टाइम फरवरी से अप्रैल तक होता है। साउथ इंडिया में इसे पूरे साल बोया जा सकता है। फार्मर्स को अपने रीजन के हिसाब से सही सोविंग टाइम चूज करना चाहिए। इससे अच्छा जर्मिनेशन और हेल्थी प्लांट ग्रोथ होता है। भिंडी की हाइब्रिड वैरायटीज यूज करने से यील्ड काफी बढ़ सकती है। हाइब्रिड वैरायटीज ज्यादा प्रोड्यूस देने के लिए डेवलप की जाती है। ये पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए भी ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। फार्मर्स को अपने रीजन के हिसाब से सूटेबल हाइब्रिड वैरायटी चूज करनी चाहिए। रेज्ड बेड फार्मिंग एक और टेक्निक है जिससे भिंडी की यील्ड इंप्रूव हो सकती है। रेज्ड बेड्स मिट्टी के माउंट्स होते हैं। रेज्ड बेड्स पर प्लांट्स लगाने से ड्रेनेज अच्छा होता है। ये हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में स्पेशली बेनिफिशियल है। ड्रिप इरिगेशन एक वाटर सेविंग इरिगेशन मेथड है। इसमें पानी सीधा प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचता है। इससे पानी की वेस्टेज कम होती है और प्लांट्स को सही अमाउंट में पानी मिलता है। प्लास्टिक मल्चिंग में प्लांट्स के आसपास की मिट्टी को प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है। इससे सॉइल मॉइस्चर रिटेन होती है और वीड्स कंट्रोल होते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सॉइल टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा है। सेक्शन 5, भिंडी में पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट। भिंडी के प्लांट्स पर कई तरह के पेस्ट्स और डिजीजेस अटैक कर सकते हैं। कॉमन पेस्ट्स में एफिड्स, जैसिड्स और फ्रूट बोरर्स होते हैं। ये पेस्ट्स प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं और यील्ड कम कर सकते हैं। फार्मर्स को पेस्ट्स और डिजीजेस के साइंस के लिए रेगुलरली अपने क्रॉप्स मॉनिटर करने चाहिए। एप्रोप्रिएट इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करके पेस्ट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल मेथड्स भी यूज किए जा सकते हैं। सेक्शन 6, भिंडी की हार्वेस्टिंग और यील्ड। भिंडी की पॉड सोविंग के 45 से 60 डेज में हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है। पॉड्स को यंग और टेंडर होने पर हार्वेस्ट करना चाहिए। गुड क्वालिटी के लिए राइट टाइम पर हार्वेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। भिंडी की यील्ड वैरायटी, सॉइल फर्टिलिटी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस से फार्मर्स अच्छी भिंडी की यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, भिंडी की खेती का इकोनॉमिक्स। भिंडी की खेती फार्मर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर हो सकती है। कल्टीवेशन कॉस्ट में सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन और लेबर का खर्चा शामिल होता है। प्रॉफिट भिंडी के मार्केट प्राइस और यील्ड पर डिपेंड करता है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज करके फार्मर्स अपने प्रोडक्शन कॉस्ट्स कम कर सकते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। बेटर प्राइसेस पाने के लिए वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करने के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 8, कंक्लूजन। एक प्रॉफिटेबल भिंडी फार्मिंग वेंचर की ओर। भिंडी की खेती इंडियन फार्मर्स के लिए एक वायबल और प्रॉफिटेबल वेंचर है। सही टेक्निक्स अडॉप्ट करके फार्मर्स अपनी यील्ड और इनकम बढ़ा सकते हैं। भिंडी फार्मिंग में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के साथ अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एजेंसीज और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इंप्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन फैलाने में की रोल प्ले कर सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट से हम भिंडी फार्मिंग को और प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल बना सकते हैं। सेक्शन 9, टर्म्स की ग्लॉसरी। हाइब्रिड वैरायटी, दो अलग अलग पेरेंट वैरायटीज को क्रॉस ब्रीड करके डेवलप की गई प्लांट वैरायटी।
रेज बेड एक गार्डन बेड जो सराउंडिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा हुआ होता है। ड्रिप इरिगेशन का एक मेथड जहां पानी डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचाया जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग मॉइस्चर कंजर्व करने और वीड्स कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स के आसपास की मिट्टी को प्लास्टिक शीट से कवर करना। पेस्ट एक ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है और यील्ड कम कर सकता है। डिजीज एक डिसऑर्डर जो प्लांट के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। यील्ड एक क्रॉप से मिलने वाले प्रोड्यूस का अमाउंट।